अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं अल फहद इवनिंग एकेडमी। आज मेरा मौजू एक मुआशरे के अंदर पाई जाने वाली बुराई के बारे में है, और वो बुराई है बदगुमानी और झूठ। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात का नाम है। इस्लाम ने पैदाइश से लेकर मौत तक पेश आने वाली तमाम तर हालात व वाक़िआत के बारे में बयान फरमा दिया है। इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक एक पसंदीदा दीन है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के इस्लाम अल्लाह के नज़दीक सिर्फ दीन जो है वो इस्लाम है। अब इस्लाम ने जो तौर तरीक़े हमारे पैदाइश से लेकर मौत तक जो तौर तरीक़े हैं, उसके जो हालात व वाक़िआत हैं उसको बयान फरमाया है, वो हमारे दरमियान कुरान मजीद की सूरत में और अहादीस मुबारका के शक्ल में मौजूद है। अब दीन हमारा जो है वो इस्लाम है। अब इस्लाम दीन है, दीन का खुलासा उलमा इकराम फरमाते हैं कि 3 चीज़ों पर है। नंबर 1 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत, नंबर 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, नंबर 3 खिदमत खल्क यानी लोगों की खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत करना। अब हम मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत भी करते हैं और बड़े शौक़ के साथ करते हैं, और लोगों की खिदमत भी बड़े ज़ोर व शोर के साथ करते हैं। लेकिन मुसलमान जब फिसलता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अदा करते वक्त फिसल जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अदा करते हुए डगमगाता है। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत को हम जिंदा करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़ करीमाना को अपने ज़िंदगी में लाकर हम अपने मुआशरे को, अपने घर के माहौल को और अपने रहन सहन को एक इस्लामी तरीक़े पर ला सकते हैं। हमारा मुआशरा इस्लामी तरीक़ा बन जाए, उसके लिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीक़ों के अंदर रुजू करना पड़ेगा, उनकी तरफ देखना पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारी। आज हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयाँ ज़ोर व शोर पर है। जहाँ जाते हैं तरह तरह की बुराइयाँ हमें नज़र आती है। कहीं पर जुए के अड्डे हैं, कहीं पर ज़िना के अड्डे हैं, कहीं पर लड़ाई झगड़े और दीगर फसादात जो हमारे मुआशरे में जन्म लेती है। इन्हीं हमारे मुआशरे में पाए जाने वाली बुराइयों में से एक बुराई बदगुमानी और झूठ की है। झूठ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहदिस बिकुल्लि मा समिअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि आदमी के झूठा होने के लिए ये बात काफ़ी है कि वो हर सुनी हुई बात को बगैर तहकीक के आगे बयान करे। मैं इस बात को एक मिसाल से समझाना चाहता हूँ। मसलन अब्दुर्रहमान नामी एक शख्स है, उसने एक बात सुनी और अब्दुर्रहमान ने उस बात को बगैर किसी तहकीक के कि ये बात सच है या झूठ है अब्दुर्रहीम साहब को बता दिया। अब्दुर्रहीम साहब ने भी अब्दुर्रहमान के बात पर यकीन करते हुए दूसरे को बयान कर दिया, अब उसने तीसरे को बयान कर दिया। इस तरह सिलसिला चलता हुआ एक लंबी चेन बन गई जिनके दरमियान ये बात मशहूर हो गई। अब बात की तहकीक करने के बाद पता चला कि ये बात झूठी है, तो जिसने जिस शख्स से सुना उसके बारे में इसके दिल में बदगुमानी पैदा हो गई और इसके ऊपर जो एतमाद था वो एतमाद ख़त्म हो गया और बदगुमानी पैदा हो गई, और दीगर तमाम तर बुराइयां जो इस बदगुमानी की वजह से पैदा होती है उस शख्स के बारे में इसके दिल के अंदर पैदा हो गया। और आज ये बुराई सबसे ज़्यादा हमारे सोशल मीडिया के अंदर पाया जाता है कि सोशल मीडिया के अंदर छोटी छोटी खबरें हो या बड़ी बड़ी खबरें हो, तहकीक नहीं करते हमारे अहबाब और उसको बयान कर देते हैं, वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपने अंदर इस बीमारी को ख़त्म करें, इस बुराई को ख़त्म करें। हम अपने अंदर बदगुमानी पैदा होने से बचे, और बचने का वाहिद रास्ता यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस पर अमल करे कि कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहदिस बिकुल्लि मा समिअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, के हम जो भी बात दूसरे तक पहुंचाए मुकम्मल तहकीक के साथ पहुंचाए, ताकि जिस शख्स को हम बात बता रहे हैं, जिसको हम अपने कलाम सुना रहे हैं, वो हमारे ऊपर एतमाद करे और
दोबारा ये वाक़यात पेश ना आए कि ये बात झूठ निकले और हम झूठा साबित हो और हमारे ऊपर से एतमाद ख़त्म हो जाए। आखिर में मेरी गुजारिश ये है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है और मेरी बात मुझे आपको पसंद आई है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के अंदर, अपने दोस्त अहबाब के अंदर और अपने दीगर जहां आप रहते हैं, जहां आपके ताल्लुकात है, मेरी बात को शेयर करें और अपने मुआशरे को इस्लामी मुआशरा बनाने की कोशिश करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम दूसरी टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।